के लिए दायर अपील पर समाअत केस का रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश, फैसला महफूज। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर अदालत को सुनाया। बहुत से मजीद पहलुओं पर अभी तफ्तीश की जरूरत है। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मंजूर किया जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की जमानत मनसूख, गिरफ्तारी का हुक्म। एंटी इंक्रोचमेंट अदालत कराची ने हलीम आदिल शेख की जमानत को मनसूख कर दिया। पुलिस की भारी नफरी भी अदालत के बाहर पहुंच गई। पीटीआई कारकुनान अदालत के बाहर पहुंचना शुरू। ममनुआ फंडिंग केस एफआईए नोटिस के खिलाफ केस पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। एफआईए की जानिब से जवाब जमा करने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा। अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। मेरे ख्याल में जैसे ही इमरान खान को लाया गया था तेज़ी से, ऐसे ही इमरान खान तेज़ी से वापस अपनी जगह पे जाएगा और भी कुछ अहम फैसले होने हैं। मेरे ख्याल में जो माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए थे उस पर भी दुरुस्ती के लिए अहम फैसले करने हैं। मेरे ख्याल में जैसे पहले इमरान खान लाया गया था ऐसे ही वापस जाएगा। मंजूर वसान की पेशगोई। ऐसे हालात हैं जो इन्होंने फैसले किए थे इस पर भी नजरसानी करनी पड़े। मुल्क में बहुत कुछ होने वाला है, हालात ठीक नहीं हैं। इलेक्शन अगस्त से पहले हो सकते हैं, साल 2023 ही होगा। दुनिया से मांगना बहुत मुश्किल है। रवा साल 4000 अरब रुपए बजट खसारा मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान वहाँ पर नहीं है जहाँ होना चाहिए था। मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। 4 कंपनियों को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर राजी कर लिया। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को बढ़ाएंगे। शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म इक़दाम करने होंगे। 4 साल की गफलत का असर अवाम पर कुछ अरसा रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत ने तेल पर कोई टैक्स नहीं लगाया। के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात चल रहे हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर बोझ नहीं डालती। हम अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का हिसाब दे रहे हैं। रहा है और ये पेट्रोल जो फिर ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं, ये तो आवाम बस पता नहीं किस तरह बेचारी गुजारा कर रही है। अदरवाइज को हालात तो नहीं है ना। तो अच्छाई की उम्मीद नहीं है। नून लीग आ जाए, पीटीआई आ जाए, ਇਹ सब एक ही ने। ਜਿਹੜਾ इकतदार ਤੇ संभालते ने, ਇਹਨਾਂ ਦਾ मकसद एक ਹੁੰਦਾ कि बस आके मुल्क ਨੂੰ लुटना। महंगाई तो उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है। पेट्रोल बढ़ाने से या घर का चूल्हा जलाने से आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम हट पड़े। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम ने हुकूमती इक़दामात को आवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आम शहरी कहते हैं कि खाम तेल और डॉलर की कदर में कमी का रिलीफ क्यों ना दिया गया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, सिर्फ हमारे मुल्क में इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार एक बार फिर से बढ़ने लगे। मुहलिक वबा से हलाकतों का सिलसिला जारी है। 5 मजीद शहरी जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 526 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की शरह 2.72% रिकॉर्ड की गई। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाज दिया गया। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान ने आर्मी चीफ को अवार्ड पेश किया। ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड दोस्त ममालिक के सीनियर हुकाम को दिया जाने वाला UAE का दूसरा सबसे बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार का मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा। दुबई बंदरगाह पहुंचने पर UAE की बहरिया और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग अफसर की मेज़बान हुकाम से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक दोनों ममालिक के अफवाज ने बहरी मश्क में हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।